नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेएम योगा। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है योग चूड़ामणि उपनिषद, जो कि योगा नेट जेआरएफ का तीसरा मुख्य उपनिषद है। योग चूड़ामणि उपनिषद में वैसे तो चीजें बहुत सारी है, लगभग लगभग अगर आप इसके पूरे डीप में जाते हैं तो अप्रोक्स मुझे लगता है कि 100 कुछ श्लोक हैं। लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 120 और 21 श्लोक के आसपास है। लास्ट वाला जो है उसको कई लोग मतलब श्लोक मानते हैं और कई लोग श्लोक नहीं मानते हैं। तो मीनवाइल 120-21 श्लोकों से सुसज्जित एक ही खंड का उपनिषद है, यानी एक ही पाठ का उपनिषद है। लेकिन जो योग नेट के सिलेबस में आता है योग चूड़ामणि से संदर्भित, वो है द डिस्क्रिप्शंस ऑफ 6 लिम्स ऑफ योगा, देयर रिजल्ट एंड सीक्वेंसेस, कि उसका रिजल्ट क्या है और क्या क्या 6 लिम्स यानी कि 6 जो प्रकार बताए गए हैं योग चूड़ामणि उपनिषद में उसका उसका वर्णन है। तो आइए योग चूड़ामणि उपनिषद को क्विकली देखते हैं कि आखिर इसका क्या इसका प्रयोजन है और इस पूरे के पूरे योग चूड़ामणि उपनिषद में दिया क्या गया है। तो सारे श्लोकों के अध्ययन के अनुसार चलेंगे। आप लोग को जहां महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट समझ में आएगा मार्क आउट कर लीजिएगा और उसे रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। सबसे पहला है, इसमें पहला ही श्लोक है, ओम योग चूड़ामणिम वक्षे योगिनाम हित कामया कैवल्य सिद्धि गुण सेवितम योग वित्तमय। यानी कि योग चूड़ामणि उपनिषद को योगियों के हित की कामना से वर्णन करते हुए मैं आपके समक्ष रखता हूं, जो योग के वेत्ताओं द्वारा सेवन किए जाने वाला परम गुण यानी कि मोक्ष को प्रदान करने वाला है। दूसरा तीसरा और चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही आपका मूल सब्जेक्ट है, इसी पे आगे पूरी बात होगी। आसनम प्राण संरोध प्रत्याहारश्च धारणा ध्यानम समाधि रेतानि योगानि भवन्ति षट। यानी कि आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, यही सट योग जिसको बोला जाता है। यम नियम नहीं है तो बाकी अष्टांग योग में से यम नियम निकाल दिए तो यही बचता है षट योग। एकम सिद्धासनम प्रोक्तम, द्वितीयं कमलासनम, षट्चक्रम षोडशधारम, त्रिलक्ष्यम व्योम पंचकम, स्वदेहे यो न जानाति तस्य सिद्धि कथम भवेत्, चतुर्दलम स्यादधारम स्वादिष्ठानां च षड्दलम, नभो दशदलम पद्मम हृदय द्वादशकारकम, षोडशारम विशुद्धम विशुद्धाख्यम भूर्मध्ये द्विदलम तथा। यानी आसन प्राणायाम प्रत्याहार के बाद जो मैं बात आपको बता रहा था, दो बेसिकली उसके बाद उसको षड योग कहा गया है, यानी योग के षडांग कहा, योग का षडांग कहा जाता है। दो प्रकार के आसनों का वर्णन है अगर आप योग चूड़ामणि उपनिषद में देखते हैं तो, सिद्धासन और पद्मासन। और आप देखिए योग कुंडलियो उपनिषद में अगर आप देखते हैं योग कुंडलिनी में, तो वहां दो आसन का भी वर्णन है, लेकिन वहां पद्म और वज्र है। देखिए ध्यान दीजिए, सिद्धासन और पद्मासन जो है वो योग चूड़ामणि में है। ठीक है, तो ये मार्क आउट करने वाली बात है। अपने शरीर के भीतर जो साधक षटचक्र, षोडश आधार, 3 लक्ष्य और 5 आकाशों को नहीं देख पाता, देखिए यही मैं आपको इस बताया ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मूल है इस पूरे उपनिषद का। मार्कआउट कर लीजिए, षट चक्रों के बारे में बात है, षोडश आधार यानी 16 आधारों के विषय में बात है, 3 लक्ष्य होता है साधकों का और 5 आकाशों का वर्णन होगा। तो जो कह रहे हैं कि जो इनको नहीं देख पाता है उसे उसे सिद्धि मिल ही नहीं सकती। शरीर में जितने भी षट चक्र हैं उनका उनका जो बेस है, षट चक्रों का जो बेस है, मूलाधार चक्र जो है वो 4 दल वाला है। यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि मूलाधार चक्र को 4 दल वाला निम्न में से किस उपनिषद ने बताया। ठीक है, स्वादिष्ठान चक्र में 6 दल हैं, 10 दल जो है वो नाभि चक्र में है, 12 दल आपके पद्म चक्र यानी हृदय वाले में है, विशुद्धि चक्र में षोडश चक्र है और 2 दल का चक्र भूमध्य यानी आज्ञा चक्र के रूप में स्थित है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, सारे चक्रों का जो है संख्या मार्कआउट करके लिखना बहुत जरूरी है। सहस्त्र दलम संख्यात ब्रह्मरंध्रे महापति आधारम प्रथमम चक्रम स्वादिष्ठान द्वितीयकम योनि स्थानम द्वयोर्मध्ये काम रूपम निगद्यते कामाख्यम तो गदा स्थाने पंकजम तो चतुर्दलम तन्मध्ये प्रोच्यते योनि कामाख्यम सिद्धवंदिता तस्य मध्ये महालिंगम पश्चिम विमुखम स्थितम। ये देखिए थोड़ा सा मैं संस्कृत वाला हिस्सा जल्दी पढ़ के निकल जाता हूँ, क्योंकि जो लोग सिर्फ नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, योग चूड़ामणि को नहीं पढ़ना चाहते, यानी बहुत उस पर समय नहीं वेस्ट करना चाहते, उनका समय बर्बाद ना हो, तो मैं आपको अर्थ अर्थ समझाते हुए लेके चलता हूँ। आगे है कि सहस्त्र दल कमल जो है, सहस्त्र दल का मतलब होता है 1000 दल वाला कमल जो है वो ब्रह्मरंध्र के महापथ में स्थित है। मूलाधार प्रथम चक्र है और स्वादिष्ठान दूसरा, दोनों के बीच में योनि स्थान है, यानी कि जब कुंडलिनी जहां जिसे बेसिकली कहा जाता है, यही जगत की उत्पत्ति का कारण होने से उसे कामरूप कहा जाता है। गुदा स्थान में 4 दल वाला कमल स्थित है जिसे काम कहा जाता है, और उसी के बीच सिद्ध पुरुषों के द्वारा वंदित
पश्चिमाभिमुख महालिंग स्थित होता है। अब आगे है नाभो तु मणिवतम यो जानाति संयोग विद तप्त चामी कराभ्यासम तंगिलेखे व विस्फुरत त्रिकोणम तत्पुरम वहेन दोर मेढ़ात प्रतिष्ठितम समाधो परमम ज्योतिरनंतम विश्वोत्मुखम। यानी कि नाभि स्थान में मणि की आकृति वाले मणिपूरक चक्र को जानने वाला ही योगी होता है। तपाए हुए सोने के समान आभा वाला, विद्युत की तरह प्रकाशमान, त्रिकोण युक्त अग्निमेढ़ में प्रतिष्ठित है। अगेन ये इंपॉर्टेंट है कि नाभि में मणिपुर जो है योगी, किस चक्र को जान के व्यक्ति योगी का मूल लक्षण क्या है, योगी बन सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और योग चूड़ामणि के अनुसार, ठीक है, समाधि अवस्था में उस स्थान पर अनंत जो है वो परम ज्योति का दर्शन होता है। जब समाधि की अवस्था में आता है, बेसिकली मणिपुर को हिरण्यगर्भ, जैसा आप मान के चलिए कि जैसे हिरण्यगर्भ में परम ज्योति है, ठीक उस प्रकार योग चूड़ामणि उपनिषद बताते हैं। आगे है तस्मिन् नष्टे महायोगे यथायतो न विद्यते स्वशब्देन भवत् प्राण स्वादिष्ठान तदाश्रय स्वादिष्ठाय श्रयादस्मान मृड मेवादिवीयते तंतुनम मणित प्रोत्वा योत्र कंद सुषुम्ना। यानी योगाभ्यास के समय, उस समय जो अग्निमयी ज्वाला है उसका दर्शन कर लेने पे संसार के आवागमन से संदर्भित मुक्ति मिल जाती है। प्राण का निवास स्वादिष्ठान चक्र में कहा जाता है। स्वादिष्ठान चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आपका एक क्वेश्चन बन के आ जाएगा यहाँ पे कि प्राण का निवास निम्न में से किस चक्र में है ना। प्राण को ही स्व कहते हैं, स्वादिष्ठान में स्थित होने के कारण उसे मेढ़ भी कहते हैं। तो यानी प्राण को निम्न में से क्या कहते हैं, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार प्राण को निम्न में से क्या कहते हैं। तो ये सब मार्क आउट करने वाले क्वेश्चंस हैं। जिस प्रकार मणि में तागा पिरोया होता है, उसी प्रकार कंद में यानी नाड़ी जो समूह है वो सुषुम्ना से युक्त होती है। ये सारी लाइनें आपको मार्कआउट कर लेना है। 11वां और 12वां श्लोक है तस्मिन् दष्टे महायोगे यथायतो न विद्यते स्वशब्देन भवेत् प्राण स्वादिष्ठान तदाश्रय। ठीक है, 11वां 12वां जो है यानी कि योगाभ्यास वाली बात है कि जहाँ पे उसे मतलब प्राण को बेसिकली मेढ़ कहा जा रहा है। ये आपको स्वादिष्ठान में है जो प्राण, उसको मेढ़ कहा जाता है। तो प्राण उपस्थित कहाँ होता है योग चूड़ामणि के अनुसार, तो वो अगेन स्वादिष्ठान चक्र है। हालांकि होता समय, लेकिन योग चूड़ामणि इस पे ज्यादा बल दे रहा है। और उसे कहते क्या है, तो उसे मेढ़ कहते हैं। आगे का 13 से लेके 17 तक श्लोक एक साथ। तन्नाभिमंडले चक्रम प्रोच्यते मणिपूरकम द्वादश द्वारे महाचक्रे पुण्य पाप विवर्जिते तवाज्जीवो भ्रमत्येव याव तत्त्वं न विन्दति ऊर्ध्वं मेढ़ाद ददो नाभे कंदो योनि खगांडवत् तत्र नाड्यं समुत्पन्नः सहस्त्राणां द्विसप्ततिः तेषु नाडी सहस्रेषु द्विसप्ततिरुद्वहिता प्रधानां प्राणवहिन्यो भूयस्तासु दशस्मृता इड़ा च पिंगला चैव सुषुम्ना छत्री तृतीयगा गांधारी हस्तजीवा च पूषा चैव यशस्विनी अलंबुसा कुहुश्चैव संखिनी दसवीं स्मृता। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इन सब का नाम लिखना बड़ा जरूरी है। जो 10 नाड़ियां योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार कही गई हैं, पहले तो उनका नाम लिख लीजिए। अर्थ क्या है पहले बताता हूँ। अर्थ है कि नाभि मंडल में जो द्वादश दल है, जो नाभि मंडल का जो चक्र है, मणिपुर चक्र जिसको बोलते हैं, वो द्वादश दल से युक्त है। ये पूर्ण और पाप रहित हो जाता है जब तक इसको तत्व ज्ञान का प्राप्त नहीं होता। जब जीव इस बात को जान लेता है तो वो संसार में भ्रमण करने से रुक जाता है। जब तक नहीं पता तब तक तो वो भ्रमण करता रहेगा। पक्षी के अंडे के आकार वाली जो योनि है यानी कुंडलिनी है, वो मेढ़ और नाभि के मध्य में स्थित होती है। अगेन मेढ़ शब्द अभी मैंने आपको जैसा बताया कि पीछे आया था कि मेढ़ किसे बोलते हैं, प्राण को बोलते हैं। तो प्राण जो है कुंडलिनी, प्राण जो है कुंडलिनी और प्राण, ये नाभि के मध्य में स्थित है ना। 72,000 नाड़ियों का जाल पूरे शरीर में वहीं से फैला हुआ है। यानी कि मूल है जो नाड़ियों का जाल है, उनमें से 72 नाड़ियां प्रमुख है। और उन 72 नाड़ियों में भी जो 10 प्रमुख नाड़ियां हैं उनका नाम है, आप इनको नोट कर लीजिए। पहला है इड़ा, दूसरा है पिंगला, तीसरी है सुषुम्ना, चौथी है गांधारी, पांचवी है हस्तजिह्वा, छठी है पूषा, सातवीं है यशस्विनी, आठवीं है अलंबुसा, नौवीं है कुहू और 10वीं है शंखिनी। अब आप इनको लिख लीजिए। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार 10 नाड़ियों का वर्णन है। कहा गया है 72,000 नाड़ियां हैं, 72 में 72 प्रमुख है और उन 72 में 10 ये प्रमुख है। आगे 18 से 20 का श्लोक।
एतान नाड़ी महाचक्रम ज्ञातव्यम योगी भी सदा। इड़ावा में स्थिता भागे दक्षिण पिंगला स्थिता, यानी कि इन महाचक्र जो है उनको, इन महाचक्रों का ज्ञान सभी योगियों को होना जरूरी है। इड़ा जो है वो बाएं हाथ में, यानी कि दिस पार्ट है ना, लेफ्ट साइड, और दक्षिण यानी कि दाहिना हाथ जो है वो पिंगला पिंगला की तरफ है, दाहिना स्वर जिसे बोला जाता है। सुषुम्ना मध्य देश, यानी सुषुम्ना मध्य में है। गांधारी वामक चक्षुषी दक्षिणे हस्तजिह्वा च पूषा कर्णे च दक्षिणे यशस्विनी वाम कर्णे च आनने च बोलंबुसा कुहुष लिंग देशे तो मूल स्थान है तो संखिनी, यानी कि जो दसों प्राणी है, दसों प्राण है, दसों नाड़ियां हैं, इनका स्थान बताया जा रहा है कि बाएं हाथ में इड़ा हो गई, दाहिने में पिंगला हो गई। इड़ा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। दाहिने नेत्र में हस्तजिह्वा है, बाएं नेत्र में गांधारी का निवास है। पूषा और यशस्विनी, पूषा दाहिने कान में, यशस्विनी बाएं कान में। मुंह में अलम्बुसा है और जननेन्द्रिय में कुहू है, और मूल स्थान में संखिनी का निवास है। तो कुहू और संखिनी ये मूल स्थान में है, मुंह में अलम्बुसा है, कान में है बाकी, और क्या कहते हैं आंखों में। तो ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है, इनका स्थान पूछा जा सकता है नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में। तो इसको आप चाहें तो ऐसे मतलब एक बीच में टेबल बना लीजिए, एक तरफ नाड़ी लिख लीजिए और एक तरफ उनका स्थान लिख लीजिए, तो आपके लिए इजी हो जाएगा याद करना। आगे 21वां, एव द्वारम समासृत्यम तिष्ठन्ते नाड्यक्रमात् इड़ा पिंगला सुषुम्ना प्राण मार्गे च संस्थिता, यानी संपूर्ण शरीर के भीतर एक एक द्वार, एक एक नाड़ी स्थित है, और प्राण मार्ग में इड़ा पिंगला और सुषुम्ना यही ये नाड़ियां प्रमुखता से स्थित है। यानी कि बाकी नाड़ियां भी महत्वपूर्ण है, लेकिन प्राण मार्ग जो होता है ना, जो स्ट्रेट, जो ऐसे आप देखते होंगे इमेजेस में, तो वो प्राण मार्ग बेसिकली उसको आप समझ सकते हैं। तो प्राण मार्ग में ये तीनों नाड़ियां प्रमुखता से स्थित है। सततम प्राण वाहिन्यम सोम सूर्य अग्नि देवता प्राणापान समान ख्यान व्यानो दानो च वायव। देखिए प्राणों का प्रकार और उप प्राणों का प्रकार भी योग चूड़ामणि उपनिषद जो है वो बहुत स्थिरता से बताता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 22, 23 और 24 श्लोक। नाग कूर्मोद कृकरो देव दत्त धनंजय हृदय प्राण स्थितो नित्यमापानो गुदमंडले समानो नाभिदेशे तो उदान कंठ मध्यगः व्यान सर्व शरीरे तो प्रधान प्रधान पंचवायव। अब पहला तो प्रश्न यही बन जाएगा कि पंच प्राणों का वर्णन निम्न में से कौन से उपनिषद में है। एक बात तो यही आ गई। दूसरी बात यह है कि उप प्राणों का भी वर्णन कौन से उपनिषद में, तो इन दोनों का उत्तर योग चूड़ामणि उपनिषद। अब आगे कहा है क्या कि सूर्य चंद्र एवं अग्नि देवता प्राणों के वाहक माने जाते हैं। ये कौन से उपनिषद में कहा गया, तो ये भी योग चूड़ामणि उपनिषद का है। सोम सूर्याग्नि देवता, ठीक है। सोम यानी कि सूर्य, चंद्र और अग्नि, ये तीन, सोम मतलब चंद्र, चंद्र सूर्य और अग्नि, ये तीनों देवता प्राणों के वाहक हैं। अब प्राण कितने प्रकार का होता है, तो प्राण 5 है। प्राण अपान उदान समान व्यान, ये पंच प्राण वायु कहा जाता है। और उप प्राण क्या है, नाग कूर्म कृकल देवदत्त एवं धनंजय, ये उप प्राण वायु कहा गया। अब शरीर के अंदर हृदय में प्राण वायु, गुदा स्थान में अपान, नाभि स्थान में समान, गले में उदान और पूरे शरीर में व्यान वायु है। यही प्रधान प्राणवायु शरीर के 5 स्थानों में स्थित है। अब ये भी आपको एक टेबल बना के स्थिरता से लिख लेना चाहिए ताकि सबका स्थान कहाँ है, क्योंकि ये प्रश्न हर बार देखने को मिलता है कि फला प्राण का स्थान बताइए, फला प्राण का स्थान बताइए, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए। आगे उप प्राणों का स्थान देखते कहा, उदराग्ने नाग आख्याता कुर्म उन्मीलने तथा कृकर क्षुत्करो गेवो देवदत्तो बृजम्बड़े, यानी डकार में नाग है, आंखों की पलक झपकाने में कूर्म वायु है, कृकल छींकने में है, देवदत्त की स्थिति जम्भाई लेने में होती है। न जाहति मृतम वापि सर्वव्यापी धनंजय एते नाड़ीसु सर्वसा भ्रमंते जीवन तप है, यानी संपूर्ण शरीर में धनंजय वायु है और मृत्यु के बाद भी ये शरीर को नहीं छोड़ती है। इन्हीं इन्हीं नाड़ियों में जो है वो जीव भ्रमण करता रहता है। अक्षिपो भुजदंडे न तथा चलती कंदुक प्राणापान समाक्षिप्तस्तथा जीवो न तिष्ठति, यानी खिलाड़ियों के द्वारा इधर से उधर फेंकी गई गेंद की तरह जीव जो है वो प्राण अपान आदि वायु में स्थित नहीं रह पाता, अर्थात सदैव गतिशील रहता है। ठीक है। प्राणापान वासो जीवो हृदय सोदर्वम च धावती वाम दक्षिण मार्गभ्याम चंचलम तन्मात दृश्यते, यानी कि यह जीव जो है वो प्राण इत्यादि वायु के वशीभूत होकर नीचे ऊपर गमन करता रहता है, बाएं एवं दाएं मार्ग में भी आता जाता है। गमन चक्र तीव्रता से चलने के कारण से वो कभी दिखाई नहीं देता। आगे 29वां श्लोक, रजुबुद्धो तथा शेनो गतोप्त्यात् कृषिते पुनः गुणबद्धस्ता जीव प्राणापाने कर्षित,
यानी कि रस्सी से बंधा हुआ शेन पक्षी जो होता है वो ऊपर उड़ता हुआ, जैसे होता है ना बटेर जिसको बोलते हैं, वो ऊपर उड़ता भी है लेकिन फिर भी उसे वो धीरे धीरे उसको खींच लेते हैं नीचे, खींच लेता है। ठीक उसी प्रकार गुणों से आबद्ध यह जीव जो होता है ये भी प्राण और अपान वायु के द्वारा बार बार नीचे खींचा जा रहा है, बार बार खींच लिया जाता है। प्राणापान वशो जीवो हृदयासो धर्मम च कक्षति अपान कर्षति प्राणम प्राणोपानम च कर्षति, यानी कि प्राण अपान को खींचता है और अपान प्राण को खींचता है। इसलिए यह जीव प्राण और अपान की इस क्रिया के द्वारा निरंतर ऊपर नीचे आता जाता रहता है। प्राण एवं जीव जो है वो इसी प्रक्रिया को जो समझ जाता है वही योग का वेत्ता है और उसे ही योगाचार्य कहा जा सकता है। तो यानी इफ यू आर एलिजिबल इनफ टू नो व्हाट इज प्राण एंड व्हाट इज अपान, तो आप योगाचार्य लिख सकते हैं। अगर आपको जानना है योग का अगर वक्ता आपको कहलाना है तो आपको ये विद्या तो जाननी ही होगी। आगे है ऊर्ध्वार्ध संस्थितो यो संस्थि वेतो यो जानाति स योगवित् हकारेण बहि आति सकारेण विषेद पुनः, यानी कि श्वास जो है वो सकार ध्वनि है, उसके माध्यम से भीतर हकार के साथ बाहर आती है। ठीक है, इस तरह जीव जो है वो हंस मात्र का जप, हंस हंस का जो है वो हंस मंत्र जिसको कहा जाता है जब सदैव करते रहता है। हंस मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एक उपनिषद आप देखेंगे उसमें हंस विद्या से संबंधित कई सारे उपनिषद हैं जो बहुत बहुत इसी क्रूशियल विद्या के विषय में बताते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ हल्का सा मार्कआउट है। आगे है हंस हंसेत्मुतम मंत्रम जीवो जपति सर्वदा शतशतानि दिवारात्रो सहस्त्राण्यक विश्यन्ति, यानी कि दिन रात लगातार जप करने से ये जीव जो है वो कितने जप कर पाएगा जानते हैं? ये भी मार्क आउट कर लीजिए कि योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार एक जीव दिन रात यदि जप करता है तो कितना जप मैक्सिमम कर सकता है। तो प्राण अपान के काउंटिंग के अनुसार अगर आप नियम से चलते हैं तो 21,600 पर डे आप मंत्र जप सकते हैं, जो योग चूड़ामणि कहता है, यानी कि उससे न जाते न कम। ठीक है, ये टोटल कैसे होगा? ये टोटल सारा का सारा ये श्वास आधारित है, सांस के आधार पे ही ये जस्टिफिकेशन हो रहा। एतत् संख्यात्मन मंत्रम जीव जपति सर्वदा अजपा नाम गायत्रीम योगिना मोक्षदा सदा अस्या संकल्प मात्रेण सर्व पापे प्रमुच्यते अनया सदस्य विद्या अनया सदसो जप, यानी योगियों के लिए मुक्ति प्रदात्री ये यही अजपा गायत्री है। इसके संकल्प मात्र से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब गायत्री मंत्र जो है उसके विषय में आपको जान लेना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यानी ओम भूर्भुवः स्वः, यानी ये तीनों जो लोक है उसकी बात है। उसके बाद फिर उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमें सन्मार्ग पर प्रेरित करे, जिसका सामान्य अर्थ ये है। अब इसके समान न कोई विद्या है, न कोई जप है, न कोई ज्ञान पहले हुआ है, न भविष्य में होगा। ठीक है ना, अनया सदृशो जपा, ये योग चूड़ामणि उपनिषद मार्किंग करने लायक बात है। ये जैसे ही योग साधक कक्षा शुरू करता है तो आजकल तो किसी भी मंत्र से शुरू कर देते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र का को प्रमुखता से स्थान दिया है योग चूड़ामणि उपनिषद ने। अनया सदृशम ज्ञानम न भूतम न भविष्यति कुंडल्याम समद्भूता गायत्री प्राण धारणी, यानी ये गायत्री जो है वो प्राण को धारण करने वाली प्राण विद्या है, महाविद्या है, कुंडलिनी से उद्भूत है, और इस प्रकार जो जान लेता है वही वेद वेदता है। अगेन मार्कआउट कर लीजिए, गायत्री मंत्र के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सारी लाइनें चल रही है। प्राण विद्या महाविद्या यस्ताम वेति स वेद वित कंदो दर्वे कुंडलिनी शक्ति रष्टि ध्रुवा कुंडलाद कृति, यानी कुंडलिनी शक्ति कंद के ऊर्ध्व भाग में 8 कुंडलों की आकृति में व्याप्त होकर ब्रह्मद्वार के मुंह को अपने मुंह से ढककर सदैव स्थित रहती है। यानी जैसे आप सांप को समझ लिए कि वो अपने पूंछ में मुंह को डाल के बैठे हुए, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मद्वार मुखम नित्यम मुखे नाक्षय तिष्ठति येन द्वारेण गंतव्य ब्रह्मद्वार मनामयम, यानी कि जिस मनोमय द्वार के द्वारा यानी सुषुम्ना में प्रवेश किया जाता है उसी को, यानी मुख को अपने मुख से ढककर यह परमेश्वरी शक्ति सोई रहती है। मैंने बताया ना कि वो सांप जैसा कॉन्सेप्ट है कि सांप अपने पूंछ में ही अपने अपने पूंछ को अपने मुंह में रख के सो रहा है, ठीक उसी प्रकार का। मुखो नाक्षाद्यम तदा प्रसुप्ता परमेश्वरी प्रबुद्धा वाहिनी योगिन मनसा मारुता सा, यानी कि अग्नि योग के द्वारा जागृत होकर, जो मैंने आपको बताया जो पिछले उपनिषदों में बताया गया कि अग्नि योग जिसको हंस विद्या भी कहा जाता है, श्वास प्राण और अपान की गति को कंट्रोल करके जागृत होकर ये प्रकाश के रूप में मन और प्राण वायु के साथ सुषुम्ना नाड़ी के भीतर सुई की तरह ऊपर की तरफ चली जाती है। जैसे सुई धीरे धीरे हम लोग चुभ होते हैं और वो ऊपर की तरफ चलता चलता चला जाता है। शुचि वद्दाग्न मात्रदाय वज्र ध्रुवम सुषुम्नया उद्घट ये तत्वातगम तु तथा यत किंचया गृहम कुंडलिन्यां
कुंज्याम तथम योगी मोक्ष द्वारम प्रभयते, यानी कुंजी के द्वारा जिस प्रकार घर का ताला खोल लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार कुंडलिनी के द्वारा योगी लोग मुक्ति का द्वार खोल लेते हैं। कृत्वा संपुटितो करो द्वारम बद्ध्वा तो पद्मासनम गणम वक्षासि सन्निध्यम चुबुकम ध्यानम च तच्चेत तिष्ठितम वारम वारमवाप्नु मूर्ध्वम अनिलम प्रोक्षारयेत पूरितम मुंच प्राणमुपोति बोधमतलम शक्ति प्रभान वानरः, यानी दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाकर हाथ को ऊपर नीचे गोदी में रखकर इस प्रकार से रखकर संपुटित करें, पुनः सिर को नीचे करके ठोड़ी को छाती से लगाएं। इसके बाद ब्रह्म में ध्यान को एकाग्र करके बार बार श्वास को भीतर खींचे बाहर निकालें, भीतर खींचे बाहर निकालें, प्राणवायु अंदर जाए और अपान वायु ऊपर ले जाए। इस प्रकार प्राणायाम करने से मनुष्य को अतुल शक्ति की अनुभूति होती है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट 40वां श्लोक है, मार्क आउट करके रखिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाएगा कि प्राणायाम के लिए कौन सा आसन बताया गया है, प्राणायाम की स्थिति क्या बताई गई है, तो थोड़ी को टच करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू योग चूड़ामणि उपनिषद। अंगानाम मर्दनम कृत्वा श्रम संजात वारिणः कटम्मल वड़ त्यागी क्षीर भोजनम आचरित, यानी इस प्रकार प्राणायाम के अभ्यास से जो पसीना निकलता है उसे ही शरीर में मस लेना चाहिए, जो पसीना आया उसको वापस शरीर में भेज दीजिए और कोशिश कीजिए कि नमकीन खट्टे कड़वे पदार्थों का परित्याग कर दे, दूध एवं दूध से बने भोजन का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। अब ये वेजिटेरियन वाले कुछ लोग कहते हैं कि जो लैक्टो वेजिटेरियन होते हैं, यानी कि दूध भी लेते हैं वेजिटेरियन में, कुछ ऐसे वेजिटेरियन है आजकल जो दूध को भी परहेज में मानते हैं, यानी दूध को वेजिटेरियन नहीं मानते, लेकिन हमारा उपनिषद कहता है कि नहीं, हमें दूध लेना चाहिए और योगियों के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचारी मिताहारी योगी योग परायण अब्दुद्रा भवेत् सिद्धो नात्र कार्य विचारणा, यानी ब्रह्मचारी मिताहार वाला योगी यदि योग के अभ्यास में लग जाता है तो एक ही वर्ष में योग की सिद्धि प्राप्त कर लेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये मार्कआउट कर लीजिए कि योग चूड़ामणि उपनिषद योग की सिद्धि को कितने दिनों में तय कराता है, कितने दिनों में वो कहता है कि आप ये कर पाएंगे। सुस्निग्ध मधुराहार चतुरांत वर्जित भुंजते शिव समित्या मिताहारी सा उच्चते, यानी मिताहार के विषय में बता रहे हैं कि मिताहार कैसा होना चाहिए। एक तो मधुर स्निग्ध होना चाहिए, आधा भोजन होना चाहिए, चौथाई पानी होना चाहिए और चौथाई खाली होनी चाहिए, यानी कि अगर मान लीजिए 100% है तो 50% भोजन, 25% पानी और 25% फ्री। इस प्रकार भगवान को जो समर्पित करके भोजन करता है तदुवस्तम गोविंदम वाले भाव से वो मिताहारी कहलाता है। 44वां श्लोक कंदोदर्वे कुंडली शक्ति रश्ला कुंडलित कृता बंधनाय च मूढ़ा नाम योगी नाम मोक्षदासदा, यानी 8 कुंडलों वाली कंद के ऊर्ध्व भाग में जो कुंडलिनी शक्ति है वो योगियों के लिए मोक्षदायी है और अज्ञानियों के लिए बंधन का कारक कही गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कुंडलिनी शक्ति से संदर्भित बात है कि योग चूड़ामणि उपनिषद कहता है कि योग जो कुंडलिनी शक्ति है वो मोक्षदायी है। ठीक है, तो आगे आगे के श्लोकों को समझेंगे कि उसमें मुद्रा से संदर्भित है। अब कैसे कैसे देखिए, यहाँ पे अभी मिताहार के विषय में बता दिया, 2 आसनों के विषय में बता दिया, सिद्धासन और पद्मासन, ये बता दिया क्या कि कितने प्रकार से प्राण और प्राण का प्रकार कितना है, दर्शन षडांग बता दिया, योग के 6 अंग कौन कौन से। अब आगे मुद्राओं की तरफ चलते हैं। आगे है 45वां श्लोक जो है, महामुद्रा नमो मुद्रा ओड्याडम जलंधरम मूल बंधम चयो वेत्ति सयोगी मुक्ति भाजनम, यानी महामुद्रा नवो मुद्रा उद्यान बंद जालंधर बंद और मूल बंद को जो जान लेता है वो योगी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पार्षण घातेन संपीड्य योनि माकुंच ये दृढ़ अपान मूर्ध्वाम कृष्य मूल बंधो विधीयते। देखिए पहले तो बंधों को जान लीजिए, महामुद्रा नवो मुद्रा उद्यान बंद जालंधर बंद और मूल बंद, ये 2 मुद्रा में मूल तौर पर और 3 बंद के विषय में बात बता दी गई है, तो ये भी मार्कआउट करके रखिएगा। आगे है एड़ी से दबाव डालकर सीवन के स्थान को पीड़ित करते हुए दृढ़ता पूर्वक संकुचित करे, अपान वायु को ऊपर की ओर खोजे और इस प्रक्रिया को मूल बंध कहा जाता है। सारे बंधों के प्रकार का वर्णन। अपान प्राणियों रक्यम विक्षयान मूत्र पुरुषतो युवा भवति वृद्धोपि सततम मूल बंधनात्, यानी इस प्रकार प्राण और अपान को एक में जब मिला लिया जाता है तो इससे मलमूत्र कम हो जाता है और इस प्रकार मूल बंध का अभ्यास करने से वृद्ध भी युवा हो जाता है। ओड्याणम कुरुते यस्माद वृषांत महाखग ओड्याणम तदेव स्यान मृत्यु मतांग केसरी, यानी जैसे गिद्ध होता है ना, महापक्षी उसको बोलते हैं, गिद्ध है विश्राम के लिए आकाश में बहुत ऊंचा उड़ता है, उसी प्रकार उद्यान बंद का अभ्यास मृत्यु रूपी हाथी से पीछा छुड़ाने के लिए सिंह के समान है, शेर के समान है ना। बड़े बड़े जो पक्षी होते थे पहले उनको आराम करने के लिए ऊपर वो बहुत ऊंचाई उड़ जाते थे और पंखों को खोल देते थे, अब वो धीरे धीरे
मतलब हवा काटते हुए, तो वो सैर करते हुए आराम करते हैं। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, आगे है 49वां श्लोक। उदरात पश्चिम ताड़ मदो नभोर निगते ओड्यान मुद्रो बंदस्त्र बंदो विधीयते, यानी पेट को नाभि के नीचे से तानना, खींचना पश्चिमोत्तान कहलाता है। और वही जब उसे हम स्पाइन की तरफ भेज देते हैं तो उड्डयन बंद भी इसे ही कहा जाता है। बंधाती ही शिरोजात मदोगामी नभोजलम ततो जलांधरो बंध कष्ट दुखोद नाशना, यानी कि जो शरीर में नीचे की ओर प्रवाहमान आकाश जल होता है, खेचरी के मुद्रा से जो क्षरित हो रहा है, जो नीचे की तरफ जा रहा है, उसको शिरोभाग में रोक लेना, इधर ही पहले ही रोक लेना, और उसे जालंधर बंद कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, ये दुखों को और कष्टों का नाश कर देता है। कैसे, आगे है कि जालंधर कृत्य बंदे कंठ संकोच चलो लक्षण न पीयूषम पतयाग्नो न च वायु प्रधावती, यानी जालंधर बंद के सामने की ओर सिर झुकाकर गले को नीचे थोड़ी की ओर हृदय से स्पर्श करना चाहिए, और इससे अमृत न तो अग्नि की ओर गिरता है और न ही वायु की ओर गमन करता है, स्थिर हो जाता है जालंधर बंद जो होता है, जिसको इधर टच करके लगाता है। कुपाल कुहरे जीवा प्रविष्ट विपरीत गदा भुर्वो भू अंतर्गता दृष्टि मुद्रा भवती खेचरी, यानी दृष्टि को दोनों भौहों के मध्य स्थित करके ऐसे करके जीभ को गले की ओर पीछे लौटाकर, जब जीभ को पीछे की ओर लौटाकर और तालू में प्रवेश करा जाता है, तो इस मुद्रा को खेचरी मुद्रा कहा जाता है। अब खेचरी से संदर्भित बहुत सारी अगर बातें आपको जाननी है तो आपको रुख करना होगा योग कुंडल्योपनिषद के दूसरे अध्याय का, उसमें खेचरी से संदर्भित मंत्र, खेचरी से संदर्भित सारी बातें बताई गई हैं। इसमें इसको क्या कहा जाता है, इसका लाभ देखिए। 53वां श्लोक है, न रोगो मरणम तस्य न निद्रा न क्षुधा तृषा न च मूर्छा भवेत् तस्यो मुद्रा व्यक्ति खेचरी। खेचरी विद्या के विषय में आगे बात बताई जा रही है कि जो खेचरी मुद्रा को जान गया और उसकी साधना कर लिया, उसे रोग मरण भूख प्यास, है ना, और तमाम तरीके की व्यवस्थाओं से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। पीड्यते न च रोगेण लिख्यते न सकर्म भी बंधते न च केनो अपि यो मुद्राम वेत्ति खेचरी, यानी कि जो खेचरी को जान जाता है वो रोगों से न तो उसको कोई रोग सता सकता है, न कर्मों में उसकी आसक्ति होती है, और कोई भी विघ्न उसका पीछा नहीं करता। चित्तम चरती खेम यस्मा जीवा चरती खेयतः तेने हम खेचरी मुद्रा सर्व सिद्धान स्मृतम, यानी कि जिसकी साधना से चित्त और जीवा आकाश में विचरण करते हैं, उस प्रकार खेचरी मुद्रा को सभी सिद्ध लोग भी प्रणाम करते हैं। देखिए, खेचरी मुद्रा वैसे एक कठिन मुद्रा है। 12 वर्ष योग सिखोपनिषद योग कुंडल्योपनिषद बताता है कि 12 वर्षों तक इसका अभ्यास करना पड़ता है, और बहुत सारे मंत्रों का अभ्यास करके फिर धीरे 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 ये सेट होती है, यानी कि सिद्ध होती है। अब आगे, बिंदु मूल शरीराणी सिरास्त्र प्रतिष्ठिता भावयंती शरीराणी अपाद तल मस्तकम, यानी सिर से लेकर पैर तक शरीर के सभी अंगों तक जिनका पोषण होता है, उन सभी शिराओं का मूल बिंदु खेचरी मुद्रा ही है। अब कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है उसके विषय में, खेचर्याम मुद्रतम येन विवरम लंबी कोर्धवर्धन तस्य क्षीयते बिंदु कामिन्यान लिंगानी तस्य च, यानी खेचरी मुद्रा के द्वारा ही साधक जो है वो कपाल कुहर को ढक लेता है, तो जो भी बिंदुपात होता है वो बंद हो जाता है, यानी ब्रह्मरंध्र से एक विशेष रस टपकता है जो नीचे जाके बर्बाद हो जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए जीभ क्या करती है, उस पर एक बैरियर लगा देती है। याव द्विबिंदु स्थितो देहे तावन मृत्यु भयम कुतः यावद्वा नभो मुद्रा तावदंदु द्विगंधु दुर्दनम गक्षति ही, यानी कि जब तक साधक ने खेचरी मुद्रा को बांधा हुआ है तब तक बिंदु नहीं जाता है। जब शरीर में बिंदु स्थित है तब तक मृत्यु का क्या भय है, यानी कि जब तक वो प्राण आपके शरीर है तब तक मृत्यु जा ही नहीं सकती, और साधक उसको रोक लेता है पहले ही। ज्वालितो अपि तथा बिंदु समत प्राप्त हुताशनम व्रज व्रज युत धर्मम गतः शक्ता निरोध्यो योनि मुद्राया, यानी कि जब अग्नि तत्व में बिंदुपात हो जाता है तो उसको योनि मुद्रा के द्वारा बलपूर्वक रोक और ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है। तो मुद्राओं का बेसिकली बड़ा वर्णन है इसमें बहुत अच्छे तरीके। स पुनर्धि विदो बिंदु पांडारो लोहित तस्ता पांडारम शुक्ल मित्याहुर्लो हित ख्याकम महारज, यानी सफेद और लाल दो रंग का ये बिंदु जो होता है, जो ऊर्जा जिसको बोला जाता है, जो आपका प्राण कह रही है, एक तरीके से प्राण भी क्या, प्राणवायु के अलावा बिंदु ही कहिए, बिंदु होता है। श्वेत को शुक्ल यानी कि जिसको शुक्र यानी वीर कहा जाता है, श्वेत वाला जो सफेद वाला जिसको वीर कहते हैं, और लाल वाले को महारज कहा जाता है। आगे आगे है 61वां श्लोक, सिंदूर व्रताशांकस रवि स्थान स्थितम रजः शशि स्थान स्थितम शुक्लम तयोरक्यम सदुर्लभम, यानी सिंदूर के समान
ज्योति जो है वो रवि स्थान में रज का निवास होता है और चंद्र स्थान में शुक्ल का यानी कि वीर्य का निवास स्थान होता है। शुक्ल और रज का संयोग बड़ा कठिन होता है। बिंदु ब्रह्मा रजः शक्तिर्बिंदु बिंदु रजो रवि उभयो शंकाम देव प्राप्यते परमम पदम, यानी बिंदु जो है वो ब्रह्म रूप है और रज जो है वो शक्ति स्वरूप है। बिंदु चंद्र रूप है तो रज जो है वो सूर्य रूप है, और इन दोनों का मिलन जब हो जाता है तो यही परम पद की प्राप्ति है और यही समाधि की अवस्था मानी जाती है। तो योग चूड़ामणि का ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, 62वां श्लोक, इसको मार्कआउट कर लीजिए अपने लिए कि इसके अनुसार जो है योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार परम पद की प्राप्ति जो है, या ऐसे दिया जाए कि चंद्र रूप और बिंदु और रज इन दोनों के मेल से समाधि प्राप्त होती है। ये कौन से उपनिषद का पाठ है, यानी या किस किताब में किस पुस्तक में कहा गया है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। 62वां श्लोक। आगे 63वां, वायुनाम शक्ति चालेनम प्रेरितम च यथा रजः याति बिंदु सदैतकत्वम भावे दिव्य पुस्तदा, यानी कि जब प्राण वायु जो है वो शक्ति चालिनी मुद्रा के द्वारा गमनशील हो जाता है और रज बिंदु से एकाकार हो जाता है तब शरीर दिव्य हो जाता है। आगे है शुक्ल चंद्रेण संयुक्तम रजस सूर्येण संगतम तयो समरसत्वम यो जानाति स योगविद, यानी रज के संयोग से सूर्य में और शुक्र का संयोग चंद्र में जिस प्रकार होता है उसी विषय को दोनों के एकाकार होने को जानने वाला साधक जो है वो योगवेत्ता कहा जाता है। अगेन योगवेत्ता से संदर्भित दूसरी परिभाषा की योगवेत्ता किसे किसे कह सकते हैं। ठीक है, पहले वाले में आपने देखा कि वायु को जो जानता हो, जो प्राण को जानता हो, है ना, जो उसका डिस्क्रिप्शन जानता हो उसे योगवेत्ता कहा जाता है। और दूसरे सिस्टम के अनुसार कि जो शुक्ल और रज के संयोग को जानता हो वो भी योगवेत्ता है। आगे 65वां श्लोक, सोदनम नाड़ी जालस्य चालनम चंद्र सूर्य और रसानाम शोषणम चैव महामुद्रा विधीयते, अगली मुद्रा के बारे में कि जिस साधना के द्वारा नाड़ी समूह का शोधन किया जाता है तथा सूर्य चंद्र को चलाया जाता है एवं रस का शोषण किया जाता है उसे महामुद्रा कहते हैं। आगे 66वां श्लोक, वक्षोन हस्तनु प्रपीड्य सुचिरम योनि च वामंगिना हस्ताभ्यास अनुधारयन् प्रसारितम पादम तदक्षिणम आपूर्यम श्वसनेव कुक्षि युगलम बद्ध्वा शनैः रेच्यते तेस्त्यम व्याधि विनाशिनी समूहित मुद्रा नृणाम कथ्यते, यानी बाएं पैर से योनि स्थान पर दबाव डालते हुए ठोड़ी को छाती से लगाते हुए दाएं पैर सीधा फैलाकर दोनों हाथों से पैर की उंगलियों सहित पैर पकड़कर दोनों कुक्षियों यानी कि पेट में पूरा सांस भरकर धीरे धीरे बाहर निकालें। महामुद्रा की यह क्रिया समस्त प्रकार की व्याधियों को नष्ट करती है। अब महामुद्रा का ये थोड़ा सा अलग डिस्क्रिप्शन है, फिर से समझ लीजिए इस बात को कि बाएं पैर से योनि स्थान पर दबाव डालते हुए, बायां पैर है उसको जो है बिल्कुल मूल स्थान पर गुदा द्वार के पास में उसको उस पर दबाव डालिए, ठोड़ी को छाती से लगा लीजिए और दायां पैर सीधा फैला लीजिए और हाथों से पैरों की उंगलियों को पकड़ लीजिए और दोनों कुक्षियों को यानी कि जो दो कांख हैं और उसमें कांखों को स्ट्रेट यानी कि जो आपका जो बगले हैं उसको बिल्कुल सीधा, कुक्षी का मतलब काक्ष, काक्ष भी बोलते हैं इसको और हिंदी में कांख भी बोलते हैं और सामान्य अर्थों में बगले बोला जाता है। तो उसको वो बहुत स्ट्रेट सामने की तरफ हो, हाथ सामने की तरफ फैला हुआ और पेट में खूब सारी श्वास भरिए और फिर धीरे धीरे बाहर निकालिए, ये महामुद्रा है। महामुद्रा का अभ्यास बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है और ये तमाम प्रकार के व्याधियों को नष्ट करती है। चंद्राशेन समभ्यसम समस्य सूर्य शेनाब सेत पुनः या तुल्या तो भवेत संख्या ततो मुद्रा विसर्जयत, कहा जाता है कि अभ्यास क्रम में सर्वप्रथम बाई नासिका चंद्र अंश से श्वास खींचकर रेचन करने का अभ्यास करें, फिर दाई नासिका सूर्य अंश से श्वास खींचकर रेचन करने का अभ्यास करना चाहिए। जब दोनों स्वर जो है सूर्य और चंद्र समान हो जाए तब अभ्यास बंद कर देना चाहिए। ना ही पथम पथ्यम वा रसा सर्वोपि नीरसा अतिभुक्तम विषम घोरम पीयूषमेव जीर्यते, यानी महामुद्रा का अभ्यास करने से पथ्य एवं अपथ्य सभी तरीके का भोजन जो है वो सब सरस हो जाता है। भोजन अधिक कर लेने पर तथा विष भी खा लेने पर वह अमृत के समान पच जाता है। क्षय कुष्ठ गुदावार्त गुलमाद जीर्ण पुरोगमा तस्या रोगा क्षय यान्ति महामुद्रा तो योभ्यसेत, यानी महामुद्रा के अभ्यास से होने वाले लाभ, यानी कि क्षय हो गया, कुष्ठ रोग हो गया यानी टीबी वगैरह हो गई, गुदावर्त यानी कि जिसको बवासीर बोला जाता है, जिसको बगंदर बोला जाता है वो, गुल्म यानी कि स्प्लीन का बढ़ जाना और अजीर्ण जो होता है जिसको अपच वगैरह बोलते हैं, ये सब रोग जो है वो समाप्त हो जाता है। कथित महामुद्रा महासिद्धकारी निराम गोपनीय प्रयत्न न देया यस्य कस्याचित, यानी ये महामुद्रा जो है वो साधकों को महासिद्धि देती है और इसको हर किसी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक कोशिश कीजिए कि इसको गुप्त रखें। पद्मासनम समोरुद्वा समाकाय शिरोधरा नासाग्र स्टिरे कांते जपोदोग्न करामभ्यम,
यानी एकांत स्थान में पद्मासन लगाइए, कमर से सिर तक शरीर को सीधा करके नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि को जमा कर अव्यय प्रणव यानी ओम का जप करना चाहिए। आगे का जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा भी है, 72वां श्लोक क्या है वो मंत्र समझिए, ओम को का जाप कैसे होता है वो। ओम नित्यम शुद्धम बुद्धम निर्विकल्पम निरंजनम निराख्यान मनादि दिनीमेकम तुरीयम यद्भुतम भवद विषयत परिवर्तमानम सर्वदा नवक्षिणम परब्रह्म तस्मात् पराशक्ति स्वयं ज्योतिरात्मिका आत्मना आकाश संभूता आकाशद्वायु वायुरग्नि अग्निरूपा अभद्वयम पृथ्वी एतेषां पंचभूतानां पतयः पंच सदा शिवे शिवेश्वर रुद्र विष्णु ब्रह्मा ब्राह्मण श्वेति तेषां ब्रह्म विष्णु रुद्रास श्रोत परिस्थिता तिल्यकर्तारा रजसो ब्रह्म सात्विको विष्णुस्तमसो रुद्र इति एते त्रयो गुणयुक्त ब्रह्मदेवानां प्रथमा संभूय तथा च सृष्टो विष्णुश्च स्थितो रुद्रश्च नासे भोगाय चंद्र इति प्रथमाज बभूव एतासां ब्रह्मणो लोका देवर्तिरतास्ते जायन्ते तेषां मनुष्यादीनां पंचभूत समावय शरीरं ज्ञान कर्मेन्द्रियो ज्ञान विषयो प्राणा द्विपंचवायु मनोबुद्धि चित्त अहंकारो स्थूल कृपते सुअपि स्थूल प्रकृतिरुच्यते ज्ञान कर्मेन्द्रियो ज्ञान सर्विषयो प्राणा द्विपंचवायु मनोबुद्धिश्च सूक्ष्मोऽस्ति लिंगे में जाति गुण गुणमय त्रयम् कारणं सर्वेषां मेवात्रीणि शरीराणि वर्यन्ते वर्तते जाग्रत प्रसुप्ति तुर्याश्च सेवत्वास्तथा तस्मा अवस्थान नाम अधिपतयः चत्वार पुरुषा विश्व तेजस ज्ञान प्रज्ञात्मनश्चेति विश्वो हि स्थूल नित्यम तेजसा प्रविभक्ति भुक्तम आनंद भुक्त्वा प्राज्ञः सर्वसाक्षितः परः। बेसिकली ओम के विषय में बताया जा रहा है कि निरंजन निर्विकल्प नाम रहित शुद्ध बुद्ध नित्य अनादि एक तुरीय भूत भविष्य वर्तमान इन सब में एक जैसा रहने वाला पर ब्रह्म से स्वयं प्रकाश रूप प्रकट शक्ति हुई आत्मा के आकाश से आत्मा यानी परमात्मा सत्ता के आकाश से प्रकट हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, मतलब ये कैसे परमात्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी प्रकट हुई है। सदाशिव ईश्वर रुद्र विष्णु और ब्रह्मा ये 5 देवता इन 5 महाभूतों के 5 स्वामी हैं। इसमें ब्रह्मा जी उत्पत्ति करने वाले, विष्णु पालन करने वाले, रुद्र संहार करने वाले हैं। सतोगुण रूप विष्णु, रजोगुण रूप ब्रह्मा, तमोगुण रूप रुद्र हैं। देवताओं में पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा सृष्टि के पालन अर्थात विकास करने के लिए, विष्णु सृष्टि के विनाश के लिए, रुद्र भोगों के लिए विनाश के लिए रुद्र और भोगों के लिए इंद्र की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई। लोक देव तिर्यकु नर और स्थावर इन सब की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है। इनमें मनुष्य आदि का शरीर पंचभूतों के संयोग से बनता है। इस विषय में ओंकार के विषय में बेसिकली बताया जा रहा है कि ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय ज्ञान एवं विषय प्राण और पंचवायु मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये सब स्थूल रचना होने के कारण से इसको स्थूल प्रकृति कहा जाता है। कर्म इंद्रिय ज्ञान के तमाम विषय जिसमें शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, पंचवायु मन और बुद्धि को सूक्ष्म लिंग कहा जाता है, सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। कारण शरीर जो है वो तीनों गुणों से युक्त है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। ये शरीर के 3 प्रकार बेसिकली बताए गए हैं। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय 4 अवस्थाएं होती हैं। तेजस, प्राज्ञ, विश्व और आत्मा ये 4 पुरुष होते हैं, इन सभी अवस्थाओं के अधिपति हैं। विश्व स्थूल का नित्य भोग करने वाला होता है और तेजस एकांत का भोग करने वाला होता है। प्राज्ञ आनंद का भोग करने वाला था और सबका साक्षी आत्मा जो है वो इन सारी चीजों से परे है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट 72वां श्लोक, इसको आप मार्क आउट कर लीजिए, लिख लीजिएगा, क्या कहते हैं अगेन टेबल फॉर्मेट में बना के लिखिएगा। 73वां श्लोक है प्राणतः सर्वदा तिष्ठेत सर्वजीतेषु भोगतः अभिरामस्तु सर्वसा ह्यवास्तु हृदोमुख, यानी कि सर्वव्यापी जो प्रणव है जीवों की सभी आनंदमय अवस्थाओं के भोग एवं अधोमुख होकर उदासीन बना रहता है। अकार उकारो मकारश्यति वेदस्त्र लोकस्त्रनयो गुणास्त्रीक्षरयाणि त्रय स्वरा एवं प्रणयो प्रकाशते। अकारो जागृति नेत्रे वर्तते सर्वजंतुषु उकार कंठतः स्वप्नो मकारो हृदय सुप्तिता, यानी ओंकार में 3 अक्षर होता है बेसिकली।
बेसिकली अकार, उकार एवं मकार, ये तीन वेद, तीन लोक, तीन गुण, तीन अक्षर और तीन स्वर के रूप में एक समान है। अकार समस्त जीवधारियों के जागृत अवस्था में नेत्रों में रहता है, सोते समय में उकार कंठ में निवास करता है और मकार सुषुप्ति अवस्था में हृदय प्रवेश में निवास करती है। इसी आधार पर हृदय जो है वो सोने के बाद भी चलता रहता है, ऐसा माना जाता है उपनिषदों के अनुसार। आगे देखते हैं बाकी के 75वें से लेकर और 69वें श्लोक तक। विरंग विरंग विश्व स्थूला सुकारः हिरण्यगर्भ तेजस्य सूक्ष्मस्य उकारः कारण व्याप्त कृत प्राज्ञश्च मकारः अकारो रजसो रक्तो ब्रह्म चेतनोच्यते उकारः सात्विक कुशलो विष्णुरित्याभिधीयते मकारस्तस्मात् कृष्णो रुद्रश्चेति तथोच्यते प्रणवात् प्रभावो ब्रह्मा प्रणवात् प्रभावो हरि प्रणवात् प्रभावो रुद्रः प्रणवो हि परो भवेत् अकारो लीयते ब्रह्मा हुकारो लीयते हरि मकारे लीयते रुद्रः प्रणवो हि प्रकाशते ज्ञानी वर्द्वागो भूयाद ज्ञाने स्यादोन्मुख एवं वै प्राण स्थित वेदस्त वेद स वेदति अनाहत स्वरूपेण ज्ञानेन मूर्ध्वाग भवेत। यानी कि जो आकार है ये सूक्ष्म तेजस्वी हिरण्यगर्भ के रूप में उकार है, और मकार जो है वो अव्यय यानी कि स्थूल जो ये पूरा ये समस्त विराट है ये आकार है, हिरण्यगर्भ के रूप में उकार है, और मकार जो है वो अप्रकट है, उसको प्राज्ञ कहा जाता है। अब आकार की प्रकृति राजसी है, वर्ण लाल है, और ब्रह्मा के द्वारा उसका उसका जो है वो सृष्टिकर्ता उसको कहा जाता है। उकार जो है वो सात्विक प्रकृति है, उसका वर्ण श्वेत है, मार्कआउट करते रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उकार जो है वो सात्विक है, वर्ण श्वेत है, और उसका पालन करता विष्णु है। मकार जो है वो तमस है, वर्ण जो है उसका कृष्ण है यानी काला, और उसे संहार करता रुद्र कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र जो है उसकी उत्पत्ति का कारण ओंकार ही है, ओम ही है। प्रणव ही सबका अनादि कारण परम तत्व है। ओंकार में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा समाहित है, उकार में विष्णु है, मकार में रुद्र है। एकमात्र प्रणव ही सर्वत्र प्रकाशमान रहता है। यह प्रणव ज्ञानी मनुष्यों में ऊर्ध्वमुख एवं अज्ञानी मनुष्यों में अधोमुख वाला है। इस प्रकार सर्वत्र समरूप से प्रणव यानी ओंकार शब्द है वो प्रतिष्ठित है। इस प्रकार जो यही जानता है वो वेदविद है, और जो ये इसके विषय में जानता है उसको ज्ञानी कहा जाता है। आगे का 80वां श्लोक। तैल धारा में वक्षानि दीर्घ घंटा निनादवत प्रणवस्व ध्वनि तद्गतम ब्रह्म चोच्यते। यानी कि तेल धारा, अविच्छिन्न, घंटे के समान गंभीर स्वर, ये सब प्रणव की ध्वनि जो है वो अनहत नाद से संबंधित है, जिसका मूल ब्रह्म कहा जाता है। आगे 81वां। ज्योतिर्मयम तदग्नम स्यादवाचम बुद्धि सूक्ष्मता द्युसरते महात्मानो यस्यम वेद सवेदवित्। यानी कि महापुरुषों के द्वारा सूक्ष्म बुद्धि से जानने योग्य प्रणव का वह अग्रभाग प्रकाशमय और वाणी से परे है। इस प्रकार जो इसे जानने वाला होता है वही महात्मा है, वही वेदविद है। आगे है जानग्न नेत्र द्वयोर मध्य हंस एव प्रकाशते सकार खेचरी प्रोक्तस्तद्वाम पदम चेति निश्चितम हकार परमेशम स्यात् तत्पदम चेति निश्चितम सकारो धायते जंद्र हकारो ही भवेद धृतम। यानी 82वां 83वां श्लोक। दोनों नेत्रों के बीच जागृत अवस्था में हंस ज्योति रहता है, सकार खेचरी के रूप में कहा गया है, जो निश्चित रूप से त्वम के स्वरूप का होता है। हकार का पद परमात्मा का घोतक है, जो निश्चित रूप से तत्पद का घोतक होता है। तो हकार तत् से संदर्भित है, और सकार त्वम यानी कि आपसे संदर्भित है। तो ये इसमें खेचरी का बड़ा उपयोग है कि जब आप निश्चित रूप से ध्यान करते हुए और होल्ड ऑन करना शुरू कर देते हैं खेचरी से, उस बिंदुपात को रोक लेते हैं, तो यही तत्वमसी की साधना है, और यही सोहम और तत्वमसी कहा जाता है। अब सोहम की साधना और तत्वमसी की साधना का प्रथम वर्णन योग चूड़ामणि उपनिषद में ही देखने को मिलता है। तो ये बिल्कुल मार्कआउट कर लीजिएगा। 83वां 82 82 एंड 83rd श्लोक है। इंद्रिय वैद्यते जीवात्मा आत्मा चैव न बद्धते ममत्वेन भवेत् जीवो निर्मत्वेन केवलः। यानी कि जीव को इंद्रियां बंधन में बांधती हैं, आत्मा को इंद्रियां बांध नहीं सकती है। जब तक ममता होती है, जब तक मोह रहती है, तब तक जीव रहता है। ममता के बंधन को समाप्त हो जाने पे कैवल्य रूप को प्राप्त हो जाता है। भूर्भुवः स्वरी में लोका सोमसूर्याग्नि देवता यस्य मात्रासु तिष्ठन्ति तत्परम ज्योतिरोमिति। यानी कि सूर्य, चंद्र और अग्नि देवता भू भुव और स्व, इन तीनों लोक की मात्राओं में है, और वही परम प्रकाश स्वरूप ओंकार के रूप में स्थित है। क्रिया इक्षाम तथा ज्ञानम ब्राह्मी रौद्री च वैष्णवी त्रिधा मात्रा स्थित त्रय तत्परम ज्योतिरोमिति। तीन मात्राओं में, ओंकार की तीन मात्राओं में क्रिया, इच्छा और ज्ञानी तथा ब्राह्मी
रौद्री और वैष्णवी शक्तियां विराजमान है। 3 मात्राओं में ओंकार की जो 3 मात्राएं आकार, उकार और सकार, उसमें उसमें क्रिया, इच्छा और ज्ञान, और ब्राह्मी, रौद्री और वैष्णवी, ये 3 शक्तियां हैं। क्रिया, इच्छा और ज्ञान, ये 3 पार्ट है। उन तीनों में ब्राह्मी, रौद्री और वैष्णवी, ये 3 शक्तियां विराजमान हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 86 श्लोक है आपके योग चूड़ामणि उपनिषद का। वचसा तज पेन्यतम वपुषा तत्संवसयेत मनसा तज नियम तत्परम ज्योतिरोमिति, यानी कि सदैव वाणी से उसका जप करना चाहिए, उस शरीर से उसके प्रति आचरण करना चाहिए, मन से भी उसका जप करते रहना चाहिए और परम प्रकाश स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करना चाहिए। 88वां है शुचिवाप शुचियापि यो जपेत प्रणवम सदा न स लिप्यति पापेन पद्ममात्र विभम भवसा, यानी कि पवित्र एवं अपवित्र किसी भी अवस्था में ओंकार का जप करने वाला पाप पंख में नहीं फंसता है। संसार में वह जल से अलिप्त पद्म पत्र की तरह निर्लिप्त बना रहता है। चले वाते चलो बिंदुर निश्चलो निश्चले भवेत, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 89वां श्लोक। चले वाते चलो बिंदुर निश्चले निश्चलो भवेत, योगी स्थाणुत्वा मापनोति ततो वायु निरुंधयेत, यानी कि जब तक वायु चलती रहेगी तब तक बिंदु, बिंदु वही जो खेचरी वाला बिंदु है, चलायमान रहेगा। वायु के स्थिर हो जाने पर योगी जो है वो निश्चलता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वायु की स्थिरता का अभ्यास करना चाहिए। वायु, इसको कई बार बिंदु को यहाँ पे प्राण के तौर पे भी देखा जाता है कि वायु, एक और श्लोक है चले वाते चले चित्तम निश्चलम चले भवेत, ठीक उसी प्रकार से मिलता जुलता ये भी श्लोक है। आगे 90वां श्लोक, यावद्वायु स्थितो देहो ताविज्यो न मुच्यति मरणम तस्य निष्क्रांति स्थितो वायु निरुंधयेत। इसके विषय में कहा जाता है कि शरीर में जब तक वायु विद्यमान है तब तक शरीर में जीव स्थिर रहेगा, शरीर से वायु निकल जाना है मृत्यु, और इस कारण वायु का निरोध प्राणायाम करना चाहिए। आगे है यावद वायु स्थितो देहो तावत जीवन मुंचति यावद दृष्टि भूर्मदे तावत कालम भयकुता, यानी जीव शरीर से तब तक नहीं निकल सकता जब तक शरीर में वायु स्थित होती है। जो व्यक्ति दोनों भ्रुकुटियों के बीच में दृष्टि को स्थिर रखता है वो काल को जीत लेता है और उस वो काल से भी भयभीत नहीं होता है। ये 92वां है अल्पकाल लाभ्या दहन प्राणायामात् परो भवेत योगिनो मनश्चैव तथा प्राणन निरोध है, यानी ब्रह्म भी अल्पकाल के भय से, अल्पायु से मुक्ति पाने के लिए प्राणायाम करते हैं और इस प्राण का निरोध करके योगियों को और मुनियों को प्राणायाम का अभ्यास लगातार करना चाहिए ताकि वो जीव अपने अपने उम्र पे, अपने एज पे विजय प्राप्त कर सके। 93वां है षड विसंग अंगुल प्रयाणम कुरुते बही वाम दक्षिण मार्गेण प्राणायाम विधीयते, यानी ये प्राण जो है ना वो हंस स्वरूप है ना, जो श्वास के माध्यम से 26 अंगुल बाहर आता है और प्राणायाम नासिका के दोनों छिद्रों से, यानी इससे हमें प्राणायाम करना चाहिए। श्वास जो है वो 26 अंगुल तक बाहर जाता है, यानी मैक्सिमम आप जो है ये अकॉर्डिंग टू योग चूड़ामणि उपनिषद कि 26 सेकंड का निश्वास कर सकते हैं, 26 सेकंड्स। तो आपको अभ्यास करके आप देखिए कितने सेकंड का एक्सेल कर पा रहे हैं। अभी अगर मैं अपनी बात करूं तो फॉर एग्जांपल 5 या 6 7 सेकंड 8 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा। तो कोशिश ये करना कि 26 अंगुल तक यानी 26 सेकंड अगर आप देखते हैं तो उतना तो बाहर कम से कम चला ही जाए। सभी प्रकार के मलों से नाड़ी चक्र के शुद्ध हो जाने पे योगी प्राणों का निरोध करके उसको उसको सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है। बद्ध पद्मासनो योगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बद्ध पद्मासनो योगी प्राणम चंद्रेण पूर्यते धारद्या यथाशक्त्या भूयः सूर्येण रेचते, यानी योग का अभ्यास करने के लिए बद्ध पद्मासन लगाकर चंद्र नाड़ी के द्वारा वायु को खींचे। चंद्र नाड़ी का मतलब बाएं से खींचे, पुनः कुछ समय भीतर रोके और फिर सूर्य से बाहर की तरफ निकाल दीजिए। इसको कई लोग चंद्रभेदी भी बोलते हैं। अमृतोद दस शंकासम गोक्षीर धवलोत्पम ध्यात्वा चंद्रमसम बिंबम प्राणायाम सुखी भवे, प्राणायाम के समय अमृत समुद्र से निकले हुए गोदुग्ध के समान श्वेत वर्ण के चंद्रबिंब का ध्यान करके साधक सुखी होता है, यानी कि आपको मेडिटेशन करते रहना है चंद्रबिंब का, है ना, चंद्रमा के समान सफेद ऊर्जा का। अब आपको बताया था सफेद जो है शुक्ल को बोलते हैं, शुक्ल जिसको वीर भी बोलते हैं, उस तरीके का कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किया जा रहा है। आगे 98वां श्लोक है, 97वां श्लोक है कि स्फुरत प्रज्वल संजलवाद पूज्य माम आदित्य मंडलम ध्यात्वा हृदय स्थितम योगी प्राणायाम सुखी भवेत्, पुनः हृदय कमल में जब स्थित जो है वो प्रज्वलित ज्वाला सदृश भगवान सूर्य के ध्यान के साथ प्राणायाम करना भी योगी के लिए सुखदायी होता है, यानी कि सूर्य भेदी प्राणायाम, जो दाहिने हाथ दाहिने से लेना है और दाहिने से छोड़ना है। आगे कैसे बताते हैं, कैसे कि प्राणम चेदि दया पिबने अपि मितम भूयो अन्यथा रेचते
त्युपित्वा पिंगलाया समीरणमथो बद्ध्वा तजेत मदात्मा सूर्यचंद्राण सौरमेन विधीनां बिंदुद्वयं ध्यायत शुद्धानां नाड़ीगणा भवन्ति यामिनो मासद्वाय दुर्भवता। यानी कि प्राणायाम में सर्वप्रथम इड़ा नाड़ी और फिर यानी कि बाएं से खींचे और दाहिने से निकाले, पूरा पिंगला नाड़ी यानी दाहिने से खींचे, श्वास का रेचन जो है बाएं से करें। इस प्राणायाम का अभ्यास, जिसको कि नाड़ी शुद्धि भी बोला जाता है या अनुलोम विलोम भी बोला जाता है, तो उसका अभ्यास करने से मात्र 2 ही महीने में नाड़ी शोधन हो जाता है। यहाँ पे नाड़ी शोधन बोला गया है, इसलिए इसको मार्कआउट करके रखिएगा। तो 2 प्राणायाम बेसिक आ गया सामने आपका, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी और नाड़ी शोधन। तीसरा जिसके विषय में हम लोग बात करें 99वां है यथेष्ट धारणम वयोरनलस्य प्रदीपनम नादाभिव्यक्ति आरोग्यम जायते नाड़ी शोधनात्। यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से नाड़ी शुद्ध होने पर वायु को यथेष्ट धारण यानी जितनी क्षमता होती है उतनी एलिजिबिलिटी कैपेसिटी हो जाती है कि आप ज्यादा से ज्यादा श्वास रोक पाए, और आरोग्य लाभ के साथ साथ जठराग्नि प्रबल हो जाती है और दिव्यनाद सुनाई पड़ने लग जाता है। प्राणायाम में कुंभक की स्थिति भी जब तक हो तब तक कोशिश कीजिए उसको भी रोक के रखें, और ये हृदय आकाश में श्वास की मात्रा को ऊपर से नीचे की तरफ गमनशील कर देता है। आगे 100वां श्लोक है प्राणोदेह स्थितो यावत् पानम तो निरुंधयेत एक श्वासमयी मात्रा ऊर्ध्वागतो गमने गति। यानी कि प्राणायाम में कुंभक की स्थिति भी लगा के रखनी चाहिए, जब तक श्वास को रोक सकते हैं रोकिए। हृदय आकाश में ये श्वास की मात्रा ऊपर और नीचे गमनशील होती है। रेचक पूरक शैव कुंभक प्राण वात्मक प्राणमयो भवेद्भ्यम मात्रा द्वादश संयुक्त। यानी प्राणायाम की पूरक, कुंभक और रेचक, ये तीनों क्रियाएं जो हैं वो प्रणव का ही स्वरूप आप मानिए, क्योंकि जैसे प्रणव के 3 स्वरूप बताए ना, अकारोकार और सकार, द्वादश मात्रा युक्त प्राणायाम करना चाहिए। यानी कि कोशिश ये होना चाहिए कि जितना हो सके 12 के अभ्यास में, 12 के क्रम में ही ये गुणनफल होना चाहिए। यानी 12 सांस लेके 12 छोड़नी, 12 इधर से लेके 12 छोड़नी है, और इसी के गुणनफल में करना चाहिए। आगे है कि क्या है, कैसे द्वादश मात्रा वाला ये प्राणायाम क्या करता है, उसके विषय में 102वां श्लोक है मात्रा द्वादश संयुक्त। तो यानी कि ये जो द्वादश संयुक्त की जो मात्रा है, दिवाकर निशा करो, यानी कि सूर्य और चंद्र का जो ये प्राणायाम है, दोष जालम अभ्रंतो ज्ञातव्य योगी भी हिस्सा, ये सभी प्रकार के दोषों को समाप्त कर देता है और योगियों को ये जानना चाहिए। आगे 103वां पूरकम द्वादशम कुर्यात कुंभकम षोडशम भवेत् रेचकम दश चोंकारम प्राणायाम सौच्यते। पूरक में द्वादश मात्रा यानी कि ये छोड़ने वाला है उसमें द्वादश मात्रा, कुंभक में षोडश मात्रा यानी 16 सेकंड अंदर रोकिए, और रेचक में 10 मात्रा, है ना। यानी कि देखिए ये आपका रेशियो आ गया कि 10 12/16/10 का है क्रम। अगर आप ले रहे हैं तो पूरक में, यानी कि जब आप ले रहे हैं तो 12 मात्रा यानी 12 सेकंड की अगर आप सांस लेते हैं, कुंभक कीजिए 16 सेकंड की, और रेचक में कीजिए बाहर का है तो 10 का। तो 12, 10 और 12, 16 और 10, ठीक है, पूरा कुंभक और रेचक। तो ये अच्छा, ये अपने तरीके का बड़ा गजब है। सामान्यतः रेशियो माना जाता है 1, 2 और 1/2/4 का रेशियो माना जाता है, लेकिन योग चूड़ामणि उपनिषद में पहले मतलब ऐसा देखने को मिलता है कि ये पूरक 12 का, कुंभक 16 का और रेचक 10 का ही है। इसे ओंकार प्राणायाम कहा जाता है। आगे है अधमे द्वादश मात्रा, मध्य में द्विगुणा मता। मार्कआउट करते रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है ये सब। अधमे द्वादश मात्रा, मध्य में द्विगुणा मता, उत्तमे त्रिगुणा प्रोक्तम प्राणायामस्य निर्णय। यानी ये प्राणायाम द्वादश मात्रा का सामान्य कोटि का है, इससे दुगुनी मात्रा का, मध्यम स्तर का, और तिगुनी मात्रा का यानी कि 36 मात्रा का जो होता है, 12 12 का 12 12 जो 36 यानी 36 का जो अगर आप करने लगे तो ये प्राणायाम उच्च कोटि का ये माना जाने लगेगा। आगे है अधमे स्वेद जननम कंपो भवती, मध्य में उत्तमे स्थानम आपनोति ततो वायु निरुंधयति। यानी अधम अर्थात सामान्य प्राणायाम पसीना लाने वाला होता है, मध्यम प्राणायाम के गुण बताया जा रहा है, ये भी मार्कआउट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राणायाम के संदर्भ में। मध्यम प्राणायाम जो है वो शरीर कपाने लगता है, और उत्तम कोटि के प्राणायाम में शरीर में आसन से ऊपर उठने लगता है। इस तरह प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, यानी हवा में व्यक्ति उड़ने लग जाए, इतनी कैपेसिटी है इसमें। अब ये 106वां श्लोक मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे नाम का वर्णन इसमें आता है। तो क्या है, बद्ध पद्मासनम योगी नमस्कृत्यम गुरुम शिवम नासा, आया ना मेरा नाम, बद्ध पद्मासनम योगी नमस्कृत्यम गुरुम शिवम।
नासाग्न अरिष्ट रेखा की प्राणायाम समभ्यसेत। क्या है, योगी का अभ्यास करने के लिए एकांत में बद्ध पद्मासन लगाकर बैठे और शिव स्वरूप गुरु को नमस्कार करके नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, यानी फोकस आपका नासिका के अग्रभाग पे ही होना चाहिए। द्वाराणाम नव सन हृदयो मरुतम बद्ध्वा दृढ़ाम धारणाम नित्वा कालमवाप्नु वही सहितम सत्याम समचालितम आत्म ध्यान युतस्तन विधिनाम गिने समुद्री स्थिरम यावत् तिष्ठति तव देवा महातम संगुण संसुप्ते। यानी कि जिन नौ द्वारों से, 9 द्वार होता है ना मनुष्य के शरीर में, वायु का गमनागमन होता है, यानी आना जाना लगा रहता है, उनका निरोध करना चाहिए। वायु को रोकिए, अपान को अग्नि से मिलाकर ऊर्ध्वगामी बनाइए, शक्ति चालिनी मुद्रा यानी कुंडलिनी का अभ्यास कीजिए और इसे दृढ़ता पूर्वक मस्तिष्क में आत्मा के ध्यान के साथ स्थापित कर दीजिए। जब तक यह स्थिर हो तब तक जो है किसी अन्य की संगति नहीं करनी चाहिए, और धीरे धीरे आप फिर सर्वश्रेष्ठ बनते चलते चले जाएंगे। आगे 108वां है, प्राणायामो भवेद्यम पाद केंद्रम पावक भावो भी महासेतु प्रचुते योगी भी सदा। यानी संसार सागर से मुक्ति के लिए प्राणायाम महासेतु के समान है, और अग्नि जो है ये पाप रूपी अग्नि को जला देता है और योगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आसनेन मृजम हंति प्राणायामेन पातकम विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण मुंचते। यानी योग के आसन से रोग समाप्त हो जाते हैं, प्राणायाम करने से पापों का विनाश हो जाता है, प्रत्याहार करने से मानस रोग समाप्त हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 109वां। आगे 110वां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट ही चल रहे 111 12 सब। धारणाभिर्धौर्यम यति चैतन्य बुधम समक्षो मोक्ष मापनोति त्यक्त्वा कर्म शुभाशुभम। यानी योग की धारणा शक्ति के द्वारा योगी का मन धैर्यवान बनता है, समाधि से जीव के शुभाशुभ कर्म जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और मुक्ति मिल जाती है। प्राणायाम दुष्ट षटकेन प्रत्याहार प्रकृतिता प्रत्याहार दुष्ट केन जायते धारणा शुभा। धारणा द्वादश प्रोक्तम ध्यानम योग विशारदो ध्यान द्वादश केन समाधिर धीयते। यानी बाहर जो है बार बार प्राणायाम करने से प्रत्याहार की स्थिति बनती है, बाहर बार बार यानी जब आप इसका लगातार अभ्यास करते हैं तो, और कितनी बार का अभ्यास है तो 12 बार का, 12 बार जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो प्रत्याहार वो शुभ फलदायी होता है, धारणा की सिद्धि होती है। इस प्रकार धारणा द्वादश आवृत्ति पर बन जाता है और 12 बार ध्यान होने पर समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, योग विशारदों का ऐसा कहना है। आगे 113वां क्या है, यत यत स्मादो परम ज्योतिरनंतम विश्वोत्मुखम तस्मिन् दृष्टि क्रिया कर्म यथा यतो न विद्यते। यानी समाधि की स्थिति में साधक परम प्रकाश स्वरूप अनंत विश्वोत्मुख अर्थात सर्वत्र संभाव प्राप्त कर लेता है, और इस स्थिति के प्राप्त हो जाने पर ना तो कुछ शेष रहता है और ना ही मनुष्य कर्म बंधन में पड़ा रहता है। इस व्यक्ति को इस आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। 114वां है, संबद्धासन मेड़ मग्नयुगलम कर्णाक्षिणात् स्मापुट द्वार गंगुली निर्भयम पवनम वक्तेन वा पूरितम बद्ध्वा वक्षसि भवयानन सहितम मूर्धिम स्थिरम धारे देवयान्ति विशेषत्वा समापिता योगीश्वरा आत्मनः। क्या है, श्लोक की दोनों पैरों की एड़ियों को जितना हो सके सीवन के स्थान पे लगाइए, यानी मूल बिंदु पे लगाइए और अपने आसन में दृढ़ता पूर्वक बैठिए। तत्पश्चात आंख एवं कान एवं नाक को अंगुलियों से बंद कीजिए, यानी आंख को, नाक को और कान को बंद कीजिए और खींचिए, और अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बनाइए। फिर दोनों वायुओं को हृदय के आसपास लाइए और उसको रोक लीजिए। पुनः ऊर्ध्वगामी बनाकर मस्तिष्क में स्थित करने की कोशिश कीजिए, और इस क्रिया को योगियों से विशेष लाभ प्राप्त होता है। गगनम पवने प्राप्ते ध्वनिरुत्पद्यते महानम घंटादीनाम प्रवद्धानाम नाद सिद्धुद रीता। यानी ऊपर और नीचे दोनों ओर से गतिशील वायु जब आकाश मंडल में स्थिर होती है तब साधक को महान ध्वनि सुनाई देने लगती है, घंटा आदि वाद्यों की तरह सुनाई देने लगती है, और इससे ही नादियों की सिद्धि होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही, इसी को कई बार भ्रामरी के तौर पे कन्वर्ट करके हम लोग देखते हैं, लेकिन भ्रामरी में आजकल क्या है कि सिर्फ ऐसे किया और आंख बंद करके तो फिर भ्रामरी चलने लग जाती है। लेकिन वास्तविकता में जो योग चूड़ामणि बता रहे हैं वो कुछ इस तरीके का कि नाक भी बंद हो, आंख भी बंद हो और कान तो बंद हो ही।
तो इन इन तीनों के विषय की चर्चा है यहाँ पे। बताते हैं कि 116वें श्लोक में प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, प्राणायाम विमुक्तेभ्य सर्वरोग समुद्भव, यानी कि विधिवत प्राणायाम से अभ्यास करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, प्राणायाम ना करने से यह शरीर जो है वो रोगों की उत्पत्ति स्थान के तौर पे स्थापित हो जाता है। हिक्का का स्थिता श्वास हस्तिर करणाक्ष वेदना भवंती विविधा रोगा पवनात्मक महत क्रिया, यानी वायु के विकृत होने के कारण ही खांसी, सांस, हिचकी, श्वास से संबंधित रोग, हिचकी, सिर, कान, आंख उसकी उसे संदर्भित पीड़ा होती है और नाना प्रकार के रोग पैदा होते हैं। जैसे अगला है 118वां है कि यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवे दुष्ट शनै शनै तथैव सेवितम वायुरन्यथा हंति साधकम, जैसे हाथी, सिंह है, व्याघ्र है और ये जितने हिंसक पशु हैं ये अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे कंट्रोल हो जाते हैं, है ना। जैसे जैसे आप इनको कंट्रोल करना चाहें तो ये कंट्रोल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार प्राणायाम के द्वारा वायु जो है वो बस में हो जाती है और जो साधक ऐसा नहीं कर पाता है उसका विनाश हो जाता है। युक्तम युक्तम तयेद्वायुम युक्तम युक्तम प्रपूरयेत्, युक्तम युक्तम प्रबद्धियादेवं सिद्धिम आपनुयात्। 119वां है और 120वां, विचरताम चाक्षुर्दीनाम विषयेषु यथाक्रमात् यत प्रत्याहारम तेषां प्रत्याहार स उच्यते, यानी समुचित तरीके से प्राणवायु को खींचें, धीरे धीरे समुचित तरीके से यानी प्रॉपर तरीके से प्राणवायु को बाहर निकालें और प्राणवायु को भी अच्छे तरीके से रोकें। जब ये आप जो काउंटिंग बताएगी, जो 12 वाला काउंटिंग है और उसके बाद फिर 12/10 का जो एक सिद्धांत दिया गया था, उस सिद्धांत के तहत जो है कि कितना आपको लेना है, 12, 16 और 10 का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को भी फॉलो करना। आगे कहते हैं आंख, 120वां श्लोक है, आंख, इंद्रिय ये सब अपने विषयों की ओर भागती हैं, इनको वहां से रोकना और जब आप इनको कंट्रोल करने लग जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रत्याहार, यानी इंद्रियों का निग्रह करना प्रत्याहार है। आगे है 121वां श्लोक और यही इसका अंतिम श्लोक है इस योग चूड़ामणि उपनिषद का। यथा तृतीय काले तु रवि प्रत्याहारे प्रभाम तृतीयांग स्थितो योगी विकारम मनसम हृदय उपनिषद। ओम, ये हृदय उपनिषद ये होगा आपका 121वां श्लोक। इसका मतलब है कि जैसे जैसे तृतीय पहर यानी सायंकाल हो जाती है वैसे ही सूर्य अपने प्रकाश को समेटना शुरू कर देता है और सायंकाल को पूरी तरीके से समेट लेता है। ठीक उसी प्रकार योगी अपनी साधना का स्तर बढ़ाते जाए। 3 अवस्था जो होती है आगे है कि तीनों जो अवस्थाएं हैं, तीनों जो गुण हैं, तीनों जो शरीर है, उन सबसे आप आगे बढ़ते हुए अपने अपने तृतीयांग यानी समाधि की तरफ स्थित हो जाइए और यही अपने समस्त मन एवं विकारों का शमन करता है। यही उपनिषद है, यही इसका रहस्य है। इसी को कैसे कहते हैं, ओम अप्यायन्तु ममांगानि वाक प्राणचक्षुषु श्रोतमथो बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वब्रह्मोपनिषद महाम ब्रह्म निरुकुर्याम मा ब्रह्म निराकरोद निराकारण मस्त्वा निराकारण तेस्तु तत्वानि निरते या उपनिषद है। और इसी को उपनिषद कहा जाता है, यानी ये योग चूड़ामणि उपनिषद है। तृतीयांग की बात की जा रही है कि जो समाधि है उसको तृतीयांग के तौर पे कि आप इसको अपने अंदर जैसे सूर्य समेट रहा है अपने प्रकाश को, वैसे वैसे धीरे धीरे आप भी प्राणायामों के अभ्यास के द्वारा, साधना के अभ्यास के द्वारा, तीनों अवस्था, तीनों गुण, तीनों शरीर से आप जब आगे बढ़ते चलते चले जाते हैं तो फिर आप उसको अपने तीसरी अवस्था को यानी कि समाधि में अपने आप को तल्लीन बनाते चलते चले जाते हैं और फिर अपने आप को आप काउंटर कर पाते हैं। और ये समस्त जो प्रक्रम है योग चूड़ामणि उपनिषद का महत्वपूर्ण पार्ट है। योग चूड़ामणि उपनिषद के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट जिसमें षडांग का वर्णन किया गया है, आसनों से संदर्भित 2 आसन, प्राणायाम से संदर्भित 3-4 बेसिक मूल प्राणायाम का वर्णन जो दिखाया गया, नाड़ी शुद्धि जिसमें प्रमुखता से दिखाई गई, कुछ मुद्राओं का महाबंध मुद्रा जो हो गई, मूल बंध हो गया, उद्यान बंध हो गया, जालंधर हो गया, इस तरीके की मुद्रा, खिचड़ी का भी पूर्ण अभ्यास बताया गया कि कैसे क्या करना है। और फिर अंत में प्राणायाम प्रत्याहार के साथ में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन सब के बारे में बताते हुए बहुत एक 2 लाइनों में कंप्लीट कर लिया गया। लेकिन जिस पे सबसे ज्यादा बल दिया गया वो रहा क्या, वो आपका प्राणायाम वाला सेक्शन ज्यादा रहा और आसन में 2 ही आसन बताए गए, बहुत ज्यादा आसनों का वर्णन नहीं किया गया। लेकिन जिस पे ज्यादा बल दिया गया वो वही प्राण वायु, प्राण को कैसे कंट्रोल करना है, कितना लेना है, कितना छोड़ना है और मुद्राओं से संदर्भित योग चूड़ामणि उपनिषद ज्यादा बलदायी रहा। तो ये इसका मतलब विस्तृत विवेचन है। सामान्यतः यूट्यूब पे मैंने देखा है और अन्य चैनल्स पे भी मैंने देखा है कि बहुत सूक्ष्म विवेचन है, टोटल क्रक्स है। लेकिन अगर आप क्रक्स से बाहर जाना चाहते हैं, विस्तृत में देखना चाहते हैं, यानी ब्रॉड व्यू देखना है आपको और पूरा योग चूड़ामणि उपनिषद है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।